तो बहुत ही आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई तो क्वेश्चन समझ नहीं आता सर, ये नहीं समझ में आता सर, कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है। पहले बच्चे बहुत पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ेंगे और अभी भी पढ़ने चाहिए। बस तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम बस बहाना बना देते हो कि बस मुश्किल है। मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं है, आप ध्यान दोगे तो जरूर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं आ सकता। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर देख लिया है तो चलिए एक्सरसाइज 6.3 के दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब इस क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी का भी यूज हो गया और साथ में से सिमिलर का भी यूज हो गया। क्या लिखा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा है कि अगर ये फिगर दे रखी है, इस फिगर में ए बी ई ट्रायंगल और ए सी डी ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, तो मुझे ए डी ई ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ए बी सी ये बड़े वाला ट्रायंगल, ये मुझे सिमिलर प्रूव करना है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं। गिवन लिखेंगे पहले। गिवन में क्या लिखोगे? ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। ठीक है, अभी मार्क करके दिखाता हूं। और ये अगर दे रखा है तो मुझे प्रूव करना है ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ये मुझे प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं इसका। सबसे पहले देखते हैं कि जो ये ट्रायंगल ए बी ई और जो ट्रायंगल ए सी डी है, ये कौन सी दो ट्रायंगल है ऐसी? ए बी ई, ये रहा ए बी ई, ये रहा जी ए बी ई, ये रहा ए बी ई, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल कह रहे हैं? ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ये रहा ए सी और ये डी, ये रहा ए सी और ये रहा ए डी, ये रहा ए डी, ये। ठीक है, ये दो ट्रायंगल जो हैं ये दे रखे हैं कॉन्ग्रुएंट। अब आप सोचो, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल होते हैं, सिमिलर में रेशियो इक्वल होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट दे रखी है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? इक्वल होगी। अगर मैं इस रेड वाले ट्रायंगल की ये छोटी साइड ए ई लेता हूं तो इसी ब्लू वाले की छोटी साइड क्या बनेगी? ए डी बनेगी। तो ए ई इज इक्वल टू क्या रहेगा? ए डी। आप नाम से भी देख सकते हो, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? ए डी। ए ई इज इक्वल टू लिखोगे ए डी, रीजन क्या लिखोगे? बाय सी पी सी टी रूल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, इसी तरीके से एंड एक तो ये इक्वल होगी, दूसरा इस रेड वाले की ये बड़ी साइड ए बी और ये ब्लू वाले की बड़ी साइड ये ए सी, ये भी इक्वल होगी। तो मैंने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी लिख दिया बाय सी पी सी टी, ये भी क्या लिख दिया? बाय सी पी सी टी। अच्छा मुझे बताओ, इसको क्या मैं उल्टा करके भी लिख सकता हूँ? ए सी इज इक्वल टू ए बी भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है वो तो। ए बी इज इक्वल टू ए सी लिखो, ए सी इज इक्वल टू ए बी लिखो, इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट हाँ मेरा क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको रखता हूँ इक्वेशन 1 और इसको रखता हूँ इक्वेशन नंबर 2 और दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ। देखो क्या आएगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 करते हैं डिवाइड। ए ई का डिवाइड ले आएंगे ए सी के साथ और ए डी का डिवाइड कर देंगे ए बी के साथ। देखो क्या समझ में आया, ये रेशो क्या समझ में आया। ए ई का रेशो ए सी के साथ, देखो ए डी ई में ए ई, ए बी सी में ए सी। ए ई का रेशो ए सी के साथ, ए डी का रेशो ए बी के साथ, छोटे का रेशो बड़े के साथ, छोटे का रेशो बड़े के साथ। तो ट्रायंगल जो है, ये जो ऊपर वाले ट्रायंगल ए डी ई है, ए डी ई का ए ई, ए बी सी का ए सी इक्वल आ गया।
AD का रेशो AB के साथ इसके इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? यानी इन दो छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल की दो साइड का रेशो मैंने क्या दिखा दिया? इक्वल। और जो ये वाला एंगल A है, ये जो एंगल A है ये तो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ADE में भी आ रहा है और ABC में भी A आ रहा है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A क्या लिख दूंगा? कॉमन। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A हम क्या लिख देंगे? कॉमन। तो ध्यान बस आपने ये रखना है कि जब आप ये नाम लिखोगे AE इज इक्वल टू AD, रेड वाले में AE छोटे वाला और ब्लू वाले में छोटे वाला AD, ये दोनों इक्वल। इसी तरह से ये रेड वाले में बड़े वाला साइड AB और ब्लू वाले में बड़ी साइड AC, AB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? AC। बस इसको आपने क्या करना है? उल्टा करके लिखना है, AC इज इक्वल टू AB। इनको डिवाइड करोगे तो ये पता लग जाएगा कि ये AE और AC, AD और AB, AE छोटे ट्रायंगल का, AC बड़े ट्रायंगल का, AD छोटे ट्रायंगल का, AB बड़े ट्रायंगल का। छोटे ट्रायंगल का बड़े के साथ, छोटे का बड़े के साथ दो रेशियो इक्वल आ गए और बीच वाला एंगल हमारा क्या आ गया? कॉमन आ गया कॉमन। इसका मतलब हुआ कि जो ऊपर वाले ट्रायंगल ADE है वो सिमिलर है ABC के कौन से रूल से? साइड एंगल साइड। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर। यही प्रूव करना था, करती है। तो कॉन्ग्रुएंसी का तो बस इतना सा सहारा लिया, दोनों को डिवाइड किया और बीच का एंगल आ गया हमारा, तो दोनों ट्रायंगल हमारे क्या बनेंगे? सिमिलर। क्लियर बात? पक्का? चलें आगे। ठीक है चलते हैं आगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन। ये तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? इस फिगर में AD एक एल्टीट्यूड दे रखा है, CE एक एल्टीट्यूड दे रखा है, जो एक दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। पॉइंट P पर क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। और मुझे ये चार ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। तो ये हमारी एल्टीट्यूड है, ये भी हमारा एल्टीट्यूड है। इसका नाम रख देते हैं एंगल 1, इसका नाम रख देते हैं एंगल 1। अगर ये 90 है तो अल्टीमेटली ये भी एंगल कितना होगा? 90 ही होगा। अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसकी तो जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है मेरे पास? कि बस मुझे एक ट्रायंगल क्या दे रखी है? ABC एक ट्रायंगल दे रखी है एक तरीके से, जिसमें AD एंड AE, AD एंड CE, AD एंड CE आर टू एल्टीट्यूड्स। ये जो दो हैं ये एल्टीट्यूड्स हैं, और प्रूव मुझे करना है ये चार ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। एक तो ट्रायंगल AEP सिमिलर टू CDP दिखाना है, दूसरे में ट्रायंगल ABD CBE के सिमिलर दिखाना है, तीसरे में ट्रायंगल AEP सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल ADB के, और फोर्थ पार्ट में ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू BEC दिखाना है। इन चारों में एक ही रूल यूज होगा, एंगल एंगल रूल। बस दो एंगल ढूंढ लो, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो प्रूफ करते हैं, एक ही करके प्रूफ कर देता हूं फटाफट से। सबसे पहले बोल रहे हैं ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। कहाँ है ये ट्रायंगल? AEP, AEP ये वाले ट्रायंगल हो गई, और दूसरी कौन से कह रहे हैं? CDP, CDP ये वाले ट्रायंगल हो गई। इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल बताओ क्या इक्वल है? दो एंगल सोचो क्या इक्वल है? AEP में एंगल 490 है और CDP में एंगल 1 क्या है? 90 है। तो लिख लेंगे एंगल 1 AEP में एंगल 4 है, CDP में एंगल 1 है। दोनों ही कितने कितने डिग्री के? 90 के। और AEP में
ये वाला एंगल 5 और ये सामने वाला एंगल 6, ये भी इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें 5 इसमें 6, यहां पे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैंने इस ट्रायंगल के दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर दिखा दिए। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू सी डी पी, और रूल मैंने यहां पे क्या लगा दिया, एंगल एंगल रूल। तो ये पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया। सिमिलरली सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। अब कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है, ए बी डी सी बी ई, ए बी डी एंड सी बी ई। कहाँ है ये एंगल, ए बी डी, ए बी डी, इसको रेड से कर देता हूं, ए बी डी, ये रहा ए बी और ये डी, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है ए बी डी, और दूसरा है सी बी ई, सी बी ई, सी बी ई। ये रहा जी सी, ये रहा ई, और ये रहा हमारा ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल को भी मुझे क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। बताओ जी इन दोनों में क्या इक्वल लग रहा है। ए बी डी में ये 90 दिख रहा है मुझे, ए बी डी में ये 90 दिख रहा है, और सी ई बी में ये 90 दिख रहा है। तो इस वाले में 2, इस वाले में 3, 90 90 के, एक तो वही लिख देते हैं। एंगल ए बी डी में 2 और सी बी ई में एंगल 3 इक्वल है, क्योंकि दोनों कितने कितने डिग्री हैं, 90 90 के। और ए बी डी में बी आ रहा है, और सी बी ई में भी क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, ये कॉमन आ गया, कॉमन आ गया। तो इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल भी इक्वल दिखा दिए। इसका मतलब ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, और रूल मैंने यहाँ पे भी क्या लगा दिया, एंगल एंगल रूल लगा दिया। तो ये दो ट्रायंगल भी क्या हो गई, सिमिलर हो गई सिमिलर। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लो, मैं थर्ड पार्ट करवा देता हूं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी पी। अब ये कहां पर है, ए ई पी, ये वाले ट्रायंगल, और दूसरे ट्रायंगल कौन सी कह रहा है, ए डी बी, ए डी बी। ए ई पी में ये 490 है, ए डी बी में ये 290 है। तो उसका 2 इसका 4, इसका एंगल 4 इसका एंगल 2, दोनों ही 90 90 के। और ए ई पी में भी ए आ रहा है, और ए डी बी में भी ए ही आ रहा है। तो ए क्या हो गया हमारे पास, कॉमन हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए आ गया कॉमन। दो एंगल मैंने यहाँ पे भी इक्वल दिखा दी। इसका मतलब ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, और रूल मैंने कौन सा लगा दिया, एंगल एंगल रूल यहाँ पे लगा दिया। ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गई, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गई। और जो फोर्थ पार्ट है वो भी ऐसा ही है। क्या लिखा है फोर्थ पार्ट में भी, कौन से दो ट्रायंगल की बात हो रही है, पी डी सी, इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी। पी डी सी और बी ई सी, कहाँ है पी डी सी, ये राजी ऊपर वाला पी डी सी छोटा सा, और बी ई सी, बी ई सी ये छोटे वाला और ये बड़े वाला। पी डी सी में डी 90 है और बी ई सी में 390 है। पी डी सी में ये 190 है और बी ई सी में 390 है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और यहाँ पे लिख लेता हूँ 3, दोनों 90 90 के। पी डी सी में 190 है और बी ई सी में 390 है, लिख दिया। और देख रहा हूँ मैं कि एंगल सी जो है ये पी डी सी में भी सी है और बी ई सी में भी सी है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया। अब अगर ये कॉमन आ गया तो दो एंगल इक्वल हो गए।
तो मैं बोलूंगा ट्रायंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी, और रूल मैंने कौन सा लगा दिया, एंगल एंगल रूल लगा दिया। कौन सा रूल लगा दिया, एंगल एंगल रूल लगा दिया। तो मेरे जो चारों पार्ट हैं इसमें एंगल एंगल रूल लगना है, या तो एक 90 का आएगा और या फिर कोई कॉमन आएगा। तो आपने चारों ट्रायंगल, चारों पार्ट में, दोनों ट्रायंगल में देखो कि कोई कॉमन आ रहा है या कोई इक्वल आ रहा है। एक 90 का आएगा, एक कॉमन आ रहा है, जनरली तो यही हो रहा है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपने करना है। फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका। 7th क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है जी? क्वेश्चन नंबर 8, फिगर इसका भी नहीं दे रखा तो हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। मैं क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन में ये बोला है एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है ABCD। एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है A B C और ये D। इस AD को किसको बढ़ाया है? E is a point on the side AD, तो इसका नाम थोड़ा अलग ले लेता हूं, यहाँ पे A यहाँ लिख लेता हूं। एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है A B C और ये D। कहते हैं जिस AD लाइन को हमने आगे प्रोड्यूस किया है E पॉइंट तक। AD को हमने कहाँ प्रोड्यूस किया है? E तक प्रोड्यूस किया है। और जो BE है, BE जो है लाइन, वो इस CD को कौन से पॉइंट पर? F पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। यानी क्वेश्चन के गिवन में लिखा हुआ है कि जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम दे रखे, AD को प्रोड्यूस किया है, AD इज प्रोड्यूस्ड, बढ़ाया है टू पॉइंट E एंड BE इंटरसेक्ट CD एट पॉइंट F। ये दे रखा है। प्रूव करना है ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू, ABE कहाँ है? ABE ये बड़े वाले ट्रायंगल ABE, और दूसरे ट्रायंगल कौन से कह रहे हैं? CFB। इस ट्रायंगल को और इस बड़े वाले ट्रायंगल को मुझे क्या प्रूव करना है? सिमिलर प्रूव करना है। तो बस आप क्या करो, इन दोनों ट्रायंगल में कोई दो एंगल इक्वल ढूंढ लो। ABE और CFB में कोई दो एंगल ढूंढ लो। ABE में और CFB में कोई दो एंगल, ABE CFB। मुझे एक बात बताओ, इस ABE में जो एंगल A है और CFB में जो एंगल C है, क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? होंगे। क्यों होंगे? एंगल A और एंगल C इक्वल होंगे क्योंकि ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो रीजन क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, इक्वल होते हैं। दूसरा, अब पैरेललोग्राम में ये वाली जो साइड है इसके पैरेलल भी होगी। अगर ये पैरेलल हो गए इसके, तो क्या ये वाला एंगल E और ये वाला एंगल B, क्या ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे? इसका नाम लिख देता हूं 1, इसका नाम लिख देता हूं 2। तो यहां पे लिखते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या लिखोगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैंने तो इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल दिखा दिए। एक तो ये इक्वल दिखा दिया अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, और ये दिखा दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल एंगल एंगल रूल से क्या हो गए? सिमिलर हो गए। हो गए सिमिलर। यही दिखाना था, यही मुझे दिखाना था, यही मैंने प्रूव कर दिया। कुछ भी नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन में तो एंगल एंगल वाला रूल लग जाता है।
ज्यादातर क्वेश्चन में तो उसी से काम हो जाता है हमारा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में क्या लिखा है? इन फिगर, ये जो फिगर दे रखी है इसमें दो ट्रायंगल है। एक तो दे रखा है ये ए बी सी, एक तो दे रखा है ये ए बी और सी, ये वाला। एक तो ये वाला ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, और दूसरा दे रखा है ए एम पी, ये वाला ए एम पी। ये दो ट्रायंगल दे रखे, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, एक बी पर एक एम पर। ये वाला बी पर राइट एंगल है, और जो ए एम पी में जो एम है वो भी 90 है, ये भी राइट एंगल है, ठीक है। और मुझे प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ए एम पी दोनों को मुझे सिमिलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन तो लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखा है? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी आर टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड triangles, right angled at B and M। प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो ए एम पी के सिमिलर है, एक बात। और उसके बाद रेशियो भी इक्वल प्रूव करना है। तो रेशियो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करो तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो आएगा वो तो अपने आप इक्वल आएगा। तो पहला मेरा मेन काम है इन दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूव करूंगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए एम पी, इनमें बताओ जी कोई दो चीजें इक्वल बता दो, क्या है? कोई दो एंगल देख लो। ए बी सी में बी 90 है, ए एम पी में एम 90 है। तो ए बी सी का बी, ए एम पी का एम, दोनों कितने कितने डिग्री के? 90 के। ये तो गिवन बात है। ए बी सी में ए एंगल और ए एम पी में भी ए एंगल कॉमन आ गया। ए बी सी में भी ए है, ए एम पी में भी ए है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये कॉमन आ गया। तो मैंने तो दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल दिखा दिए। इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, और रूल यहां पे क्या बना दिया? एंगल एंगल रूल बना दिया, होगी दोनों एंगल सिमिलर। अब अगर दोनों एंगल्स सिमिलर हो गई, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई, तो फिर तो उनका कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होगा। और मैंने बार बार बोला कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा नेम से देखा होगा। जब इन्होंने ये नाम दिया है तो आप इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखो, देखो यही बनेगा। अगर इस ट्रायंगल से मैं CA लेता हूं, अगर इस ट्रायंगल से CA लेते हैं तो इस ट्रायंगल से क्या लेना पड़ेगा? PA लेना पड़ेगा, इसके साथ रेशियो। अगर इस ट्रायंगल से BC लेता हूं तो इस ट्रायंगल से क्या लेना पड़ेगा? MP लेना पड़ेगा। तो ये रेशियो अपने आप इक्वल आ गए। यहां पे लिख देंगे बाय CPST रूल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर होगी तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या आएगा? इक्वल ही आएगा। यही मुझे दोनों पार्ट दिखाने थे, दिखा दिए। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई तो क्वेश्चन समझ नहीं आता सर, ये नहीं समझ में आता सर, कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है। पहले बच्चे बहुत पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ेंगे और अभी भी पढ़ने चाहिए। बस तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम बस बहाना बना देते हो कि बस मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, आप ध्यान दोगे तो जरूर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं आ सकता। और क्वेश्चन तो कुछ है भी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे तो जरूर आप इंपॉर्टेंट की निशानी लगा देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या लिखा है? फिगर इसका दिया नहीं है, हमें खुद बनाना पड़ेगा। CD and GH are the bisectors of angle this and angle this। दो साइड दे रखी, ये इस एंगल के बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है। और ट्रायंगल कौन सी दे रखी है? ABC और FEG।
एक बात का ध्यान रखा करो, आप जब नेमिंग करते हो ना, तो नेमिंग इसका ध्यान दिया करो कि ये क्या नेम दे रहे हैं, क्योंकि इस नेमिंग से ही आपके सही कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट फिट बैठेंगे। अगर तुमने कुछ और पढ़ लिया, जैसे तुमने ये पढ़ लिया ABC और EFG और इसके हिसाब से फिगर बना दिया, हो सकता है कि आपका फिगर गलत हो। आप थोड़ा कोशिश ये क्या करो कि कुछ उन्होंने गिवन दे रखा है या इनका प्रूव करना है, तो आप वैसे ही फिगर बनाओ। अब जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जी दो ट्रायंगल है ABC और FEG, ABC और FEG, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो एक ट्रायंगल मैंने ले लिया ABC, और जैसे वो सिमिलर कह रहे हैं मैं नेमिंग वैसे ही कर दूंगा। दूसरे ट्रायंगल का नाम है FEG, यहां पे लिख दिया F, यहां पे लिख दिया A, यहां पे लिख दिया G। जैसा नाम इसका दिया वैसे नाम इसका दिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। CD और GH आर द बाइसेक्टर्स ऑफ, एंगल आना चाहिए था यहां पर, एंगल आना चाहिए था, ट्रायंगल नहीं, ACB, एंगल ACB, इस एंगल ACB का ये क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल 1, ये एंगल 2 क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। और FGE, EGF, अब EGF बोलूं या FGE बोलूं, इस एंगल का, ये एंगल, ये ट्रायंगल नहीं है यहां पर, EGF इस एंगल का भी बाइसेक्टर है, इसका नाम है GH। अगर ये बाइसेक्टर है तो ये वाला 3, ये वाला 4, ये भी इक्वल होना चाहिए। CD एंड GH आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB और एंगल EGF such that D and H lies on, D lies on AB, H lies on FE, H lies on FE of triangle this and this। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो मुझे ये तीन बातें प्रूव करनी है। देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ये दे रखा है, और CD जो लाइन है और जो GH लाइन है आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल C एंड एंगल G। ये C का बाइसेक्टर है, वो G का बाइसेक्टर है, और प्रूव करना है तीन बातें। पहले में प्रूव करना है CD का रेशो GH के साथ, AC का रेशो FG के साथ, एक बात। दूसरा, ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू HGE, ये प्रूव करेंगे। और थर्ड पार्ट में ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू HGF, ये मुझे तीन बातें इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है जी, बहुत आसान है। पहली पार्ट को ही समझते हैं। पहला पार्ट, इस रेशो को इक्वल दिखाना। आप ये पता कर लो कि ये रेशो जो साइड्स हैं वो कौन से ट्रायंगल में है। जैसे ये ऊपर वाला जो होगा ये एक ट्रायंगल में होगा, CD और AC। ये CD और AC कौन से ट्रायंगल में है, इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को दिखाना है। और जो ये GH है और जो ये FG है ये सेम ट्रायंगल में होंगे, GH और FG, ये रहा GH, ये रहा FG। इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल को मुझे क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना। अगर मैं इनको सिमिलर दिखा दूंगा तो इसका रेशो इसके साथ, इसका रेशो इसके साथ अपने आप इक्वल आ जाएगा बाय CPST रूल। तो बस मुझे करना ये है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। दिखाते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं। इसका लिखता हूं ACD, उसका लिखता हूं FGH। इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH क्या क्या इक्वल है? क्या ये एंगल A और एंगल F इक्वल होंगे? क्यों इक्वल होंगे? जब ये ABC और FEG पूरी बड़ी बड़ी ट्रायंगल सिमिलर हैं तो A और एंगल F दोनों इक्वल भी होंगे बाय CPST। जब बड़ी ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एक तो लिख देता हूं एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। रीजन भी लिख देंगे बिकॉज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। इसी वजह से क्या ये पूरा एंगल C और ये पूरा एंगल G, क्या इसी वजह से ये भी इक्वल होगा?
अगर बड़ी बड़ी ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वली तो होंगे। इसका ए उसका एफ, इसका सी इसका जी, ये भी इक्वल होगा। पर मुझे सी और जी पूरे पूरे ड्रॉ चाहिए, मुझे तो ऊपर वाला 1 ऊपर वाला 3 चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, अगर ये दोनों इक्वल है तो दोनों के हाफ भी क्या होंगे, इक्वल तो होंगे। अगर ये पूरे पूरे इक्वल है तो दोनों के हाफ हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सी का हाफ क्या लिख सकता हूं 1, और जी का हाफ क्या लिख सकता हूं 3। तो मैं क्या करूंगा, सी का हाफ लिख लूंगा 1 और जी का हाफ लिख लूंगा 3। अब ये एंगल मैंने इसके इक्वल दिखा दिया और 1 इसके इक्वल दिखा दिया। क्या इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल मैंने इक्वल दिखा दिए, ए एफ के इक्वल दिखा दिया, 1 3 के इक्वल दिखा दिया। तो अगर दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या बन जाएंगे, सिमिलर बन जाएंगे। तो यहां पे लिख रहा हूं इन्हें लिख लेता हूं, हेंस ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू FGH, और रूल कौन सा लिख दोगे यहां पर, एंगल एंगल रूल लिख दोगे। और अगर ये सिमिलर हो गई तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देख लो क्या प्रूव करना था, इसमें CD इसमें CD लेंगे, अगर CD का कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, GH बनेगा। CD का कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन गया, GH, ये दिखाना था। और AC का कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, FG। अगर इसका AC लेते हैं तो उसका क्या लेना पड़ेगा, FG। तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कौन से रूल से, CPST रूल से हो जाएगा। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दी है तो CD का रेशियो GH के साथ, AC का रेशियो FG के साथ CPST से हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हो गया पहला पार्ट, हो गया पहला पार्ट, ठीक है। दूसरा अगले पार्ट में क्या बोला है, DCB। ये DCB कहाँ है, ये रहा DCB। इसको अलग कलर से कर देता हूं, ये रहा DCB, ये वाला DCB। ये वाला ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है HGE के, इस वाले के सिमिलर दिखाना है। ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको इरेज करके वो वाला कर दूंगा पार्ट, ठीक है। करते हैं, कर लेते हैं फटाफट इसको भी। तो सेकंड पार्ट में कौन से ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, इनको भी करते हैं। अब इस DCB में एंगल B और HGE में एंगल E, क्या ये दोनों इक्वल है? क्योंकि बड़े बड़े ट्रायंगल सिमिलर थे तो एंगल B और एंगल E CPST से इक्वल। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, कौन से रूल से, बाय CPST, या फिर आप लिख दो बिकॉज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। एक रीजन लिख लिया। दूसरा बताओ, इसी रीजन की वजह से क्या एंगल C और एंगल G भी इक्वल होगा, बिकॉज लिखना था यहां पर, बिकॉज के लिए 3 नोट, बिकॉज के लिए 3 नोट, बिकॉज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। FEG क्योंकि बड़े ट्रायंगल सिमिलर थे तो एंगल B एंगल E के इक्वल होगा, एंगल C एंगल G के इक्वल होगा। अगर C और G इक्वल है तो दोनों का हाफ भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। अब C का हाफ देखो, C का हाफ मैं 1 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, बट अब मुझे नीचे वाला ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है तो मुझे 2 लिखना पड़ेगा, नीचे वाला ट्रायंगल दिखाना है तो मुझे 4 लिखना पड़ेगा। तो इसका एंगल 2 लिख दिया, इसका एंगल 4 लिख दिया। अब मुझे बताओ जी, ये वाला ट्रायंगल इसके इक्वल हो गया, एंगल B एंगल हो गया E के, और एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के। दो एंगल इक्वल प्रूव कर दिए, हेंस लिख दोगे, हेंस ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। कौन से रूल से, बाय एंगल एंगल रूल से। दोनों ही ट्रायंगल मैंने क्या दिखा दिए, सिमिलर दिखा दिए। क्लियर बात, हो गया पार्ट। थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में बोला है कौन से ट्रायंगल, DCA HGF।
ये रहा डी सी ए, ये ऊपर वाले ट्रायंगल है, और एच जी एफ ये ऊपर वाले ट्रायंगल है। इसको प्रूव करना है। अब ये तो ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट में कर तो चुके थे, ऊपर वाली ट्रायंगल और ऊपर वाले ट्रायंगल तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे ना ऊपर, तो जरूरत नहीं करने की, तो बस आप लिख दोगे ऑलरेडी प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, ऑलरेडी प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। तो जब एक बात को हमने पहले प्रूव कर ही लिया तो दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप लिख दोगे ऑलरेडी प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। तो बस आपको दो दिखाने थे, एक ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना था। तो ये दोनों तो अपने आप ही सिमिलर हो गए थे, ये C और ये G सिमिलर था तो इक्वल था। अब C और G इक्वल है तो दोनों का हाफ हाफ भी इक्वल होगा, तो इसका 1 इसका 3 भी इक्वल होगा। इसके भी दो एंगल इक्वल इसके साथ, और ऐसे ही नीचे वालों के दो एंगल भी इसके साथ, तो ऊपर वाला ऊपर के साथ नीचे वाला नीचे के साथ सिमिलर हो जाएगा। थर्ड पार्ट ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में प्रूव हो गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था? 10th था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं, 11th में क्या है। ये भी बहुत आसान है, इसमें भी दो एंगल ही दिखाने होंगे। क्वेश्चन में लिखा है इस फिगर के अंदर E जो है एक पॉइंट है, ऑन द साइड CB प्रोड्यूस्ड, इस CB लाइन को आगे प्रोड्यूस किया है E पॉइंट तक, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ये जो ABC है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद AB इज इक्वल टू AC, विद AB जो है वो किसके इक्वल है? AC के इक्वल दे रखा है। E बाहर कोई पॉइंट है, AD परपेंडिकुलर है BC पर, ये जो AD है ये परपेंडिकुलर है BC पर, ठीक है, और जो EF है वो परपेंडिकुलर दे रखा है AC पर, ये भी दे रखा है। और मुझे प्रूव करना है ABD, ये वाली जो ट्रायंगल है ABD, ये वाली जो ट्रायंगल ABD है इसको प्रूव करना है मुझे सिमिलर। किसके सिमिलर प्रूव करना है? वो प्रूव करना है ECF, ये रहा ECF, इसके हमने सिमिलर प्रूव करना है। कोई दो एंगल ढूंढ लो, बस कोई दो एंगल ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन। गिवन में लिखेंगे कि जो ट्रायंगल ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और जिसमें AB इज इक्वल टू दे रखा है AC, AD परपेंडिकुलर है BC पर, और EF परपेंडिकुलर है AC पर। प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। ABD इज सिमिलर टू ECF। दो एंगल इक्वल ढूंढ लो, बस आप दो एंगल ढूंढ लो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। बताओ जी क्या क्या इक्वल है? ABD में ये D वाला एंगल 90 है, ECF में ये F वाला एंगल 90 है, तो ABD में D और ECF में F, ABD में D ECF में एंगल F, दोनों ही 90-90 के। और अब ये साइड्स इक्वल दे रखी हैं, तो इसका मतलब इसके सामने वाला एंगल B और इसके सामने वाला एंगल C ये भी इक्वल होगा। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होते हैं तो सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। तो ये B जो आ रहा है वो ABD में आ रहा है, और जो C आ रहा है वो ECF में आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीजन लिख दोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। तो मैंने तो दोनों ट्रायंगल के दोनों ही एंगल इक्वल दिखा दिए। इसका मतलब ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। रूल कौन सा बन गया? एंगल एंगल रूल बन गया। दो एंगल इक्वल हो गए, ट्रायंगल बन गई हमारी सिमिलर। यही प्रूव करना था, यही प्रूव हमने कर दिया। ठीक है बात। तो इस एक्सरसाइज के बच्चों 11 क्वेश्चन मैंने अभी करवा दिए हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की एक अलग से सेपरेट वीडियो बनानी है, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत लेंथी है। लेंथी का मतलब है ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़े हैं,
पर हाँ थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा उसमें। थोड़े से लेंथी हो सकते हैं क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन तो है थोड़ा बड़ा है, तो फिर उसके लिए सेपरेट वीडियो बना लेंगे, क्योंकि फिर सारी वीडियोस देख के तो आप वैसे ही पक जाते हैं। इतनी भी देख लोगे तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 4th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले वाला जो 10th क्वेश्चन करवाया था एक क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो जरूर जरूर और जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो के अंदर जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है और जो बाकी के बचे हुए एग्जाम्पल्स है, सभी एग्जाम्पल कवर करेंगे, सभी को ध्यान से देखेंगे। तो बस चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तो प्लीज वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं उसके ऊपर भी काम कर सकूं और आपकी हेल्प की जा सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।